आपने टॉप 1% लोगों को देखा होगा कि वो एक से ज़्यादा स्किल्स में बेहतर होते हैं। कैसे वो एक साथ इतने सारे स्किल में बेहतर बन जाते हैं? क्या टेक्निक होगी कि वो यूज़ करते होंगे कि वो एक से ज़्यादा स्किल्स में बहुत अच्छा कर रहे हों और वो एक तरह से हर स्किल में तो नहीं लेकिन मोस्टली वो स्किल में मास्टर कहलाते हैं। तो लोग क्या यूज़ करते होंगे कोई भी स्किल में मास्टर होने के लिए? तो पहली बात आपको समझनी है कि मास्टर क्या होता है। कोई भी स्किल में मास्टरी करनी किसे कहते हैं? तो मास्टरी करना मतलब होता है कि आपको उस स्किल में बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज हो और साथ में आप उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करे हो इतने बार कि वो आपके लाइफ का एक हिस्सा बन गया हो। आप उस स्किल में इतने ज़्यादा अच्छे हो गए हों कि आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मैं स्किल के हेल्प से कभी भी यूज़ कर सकता हूँ और कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो उस कॉन्फिडेंस को पाने के लिए आज मैं आपसे कुछ 5 कीज़ शेयर करने वाला हूँ फ्रॉम द बुक मास्टरी द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड फुलफिलमेंट बाय जॉर्ज लियोनार्ड। हेलो एंड वेलकम टू द फ्लिप अप आइडिया पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य श्रीवास और हम इस पॉडकास्ट सीरीज में बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के बारे में जो हमारी लाइफ को बेटर बनाता है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। George Leonard is a black belt master of Aikido. He was working for years to achieve mastery in his path and was surprised to discover that the principles and patterns that are fundamental in martial arts are applicable to any craft. तो यहाँ पर हमें जॉर्ज लियोनार्ड बताते हैं कि वो जब अपना मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे थे तो जिस स्टेप्स मार्शल आर्ट में उनको मास्टरी तक पहुंचने में लगा वो स्टेप्स हम लाइफ के किसी भी हिस्से में या कोई भी स्किल को सीखने में लगा सकते हैं। तो वो कीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट की है इंस्ट्रक्शन। तो हमें लाइफ में अगर कोई भी स्किल को सीखना है तो हमें एक ऐसा व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो हमें उसके उस स्किल के बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज के साथ साथ हमें उसके लिए प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करवा सके। तो आप समझ गए हो, मैं टीचर की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको एक इंस्ट्रक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो और यहाँ पर ऑथर में बताते हैं कि एक ग्रेट इंस्ट्रक्टर को ढूंढना ही इट्सेल्फ इज़ अ पाथ ऑफ मास्टरी। तो एक ग्रेट टीचर कैसे कहते हैं? तो ऑथर हमें बताते हैं कि ग्रेट टीचर विल वॉक 9 out of 10 स्टेप between himself and a student and will find a way to student's heart to motivate him to make one step forward. तो ऑथर यहाँ पर हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो टीचर होता है वो 10 में से 9 स्टेप चलता है और हमें वो एक स्टेप लेने के लिए आगे मोटिवेट करता है ताकि हम अपनी तरफ से एक स्टेप फॉरवर्ड लें। तो ऑथर हमें एक चीज़ और बताते हैं कि आपको एक सच्चा एक ट्रू मास्टर ढूंढने की ज़रूरत है। नॉट ओनली दोज हु हैव स्किल्स बट दोज हु हैव टेम्पटेड देयर ईगो। जब तक हम मेंटर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तब तक हम और चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं, इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है कि यहाँ पर जिसका हम यूज़ कर कर हम चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट 50 पेजेस को या कोई बुक रीड कर रहे हो स्किल के लिए, अगर फर्स्ट 50 पेजेस में आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है तो आप उस बुक को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, आपको दूसरी बुक को पढ़ना चाहिए। वैसे ही अगर कोई इंसान है उस फील्ड में है और वो स्किल सीख रहा है तब उनसे एडवाइस ले सकते हो कि हमें वो स्टेप्स बताए कि हम कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। एक ग्रेट टीचर एक ग्रेट स्टूडेंट से ग्रेट बनता है और जब टीचर और स्टूडेंट के दोनों के वैल्यूज अलाइन होते हैं तभी वो हम गोल तक जल्दी पहुंच पाते हैं और कोई भी चीज़ में बेहतर बन सकते हैं। एट लास्ट अ टीचर विल अपीयर व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी बाय बुद्ध। सेकंड की है प्रैक्टिस। और कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने कम से कम 10,000 आवर्स प्रैक्टिस नहीं की है तो आप कोई भी स्किल में मास्टरी अचीव नहीं कर सकते हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम तैयारी करते हैं, हम बोलते हैं हम स्किल में बहुत बेहतर बन के दिखाएंगे लेकिन हम आधे रास्ते में रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऑथर यहाँ समझाते हैं हमें कि प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। पहली चीज़, जब तक हम प्रोसेस और अपनी रूटीन को उस काम को करने के में इंजॉयमेंट नहीं लाएंगे तब तक हम उसमें उस काम से बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंडली है एक्सपेरिमेंट। वी हैव टू फाइंड आवर ओन वे टू लर्न, क्योंकि हर इंसान अलग तरीके सोचता है, हर इंसान अलग होता है। वैसे ही हमें सीखने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। तो हमें पहले तो खुद को सीखने के लिए बताना पड़ेगा कि हाँ कि ये हमारा तरीका, और खुद को फाइंड करना पड़ेगा वो तरीका क्या है।
कोई भी चीज़ को सीखने की जर्नी में हमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ेगा। कभी हम बहुत अच्छा सीख रहे होंगे, कभी हमारा दिन अच्छा नहीं हुआ, तो एक तरह से रोलर कोस्टर राइड की तरह भी फेस करना होता है। लेकिन हमें इस राइड को, इस जर्नी को लव करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। अगर हम इस जर्नी से प्यार नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच पाएंगे। थर्ड की है सरेंडर। एक बार ऑथर अपनी गर्लफ्रेंड के पास फ्लूट सीखने गए थे, लेकिन ऑथर कंटिन्यूसली उसको इंटरप्ट कर रहे थे बिकॉज ही ट्राई टू फिगर आउट ऑल द थिंग्स बाय हिमसेल्फ। ऑथर को पहले से गिटार बजाना आता था, तो ही थिंक्स दैट ही इज जस्ट लाइक अ प्लेइंग गिटार, बट इट्स नॉट बिकॉज इट अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ऑथर वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, वो अपना नॉलेज को ज़बरदस्ती फोर्सफुली इसमें घुसा रहे थे, जिससे हुआ क्या, वो सीख नहीं पाए उसको और लास्ट में उनको गिव अप करना पड़ा। अतः हमें ये चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम कभी भी कोई चीज़ सीखने जाते हैं तो हमें एक स्टूडेंट की तरह जाना चाहिए। हमें अगर चीज़ें बहुत पहले से पता है तो हमें ज़बरदस्ती अपने नॉलेज को वहाँ पर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं पता, तभी हम वो सीखने जा रहे हैं इंस्ट्रक्टर के पास। और साथ में ही अतः हम एक और एग्जांपल देते हैं कि एक बार एक स्टूडेंट अपने टीचर के पास गया और बोला कि मैं ये चीज़ नहीं सीख पा रहा हूँ। तो टीचर ने बोला ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। तो टीचर ने जब उसके सामने कप रखा और ही स्टार्टेड पोरिंग द टी ऑन हिज कप। जब वो चाय डालने लगे और डालते ही गए, डालते गए, डालते गए, जब तक चाय भर नहीं गई उस कप में, और फिर डालते ही रहे, डालते रहे। तो स्टूडेंट को समझ में आ गई चीज़ कि जब तक हम पुराने पिछले कप को खाली नहीं करेंगे, जो चीज़ में भरी है उसको खाली नहीं करेंगे, तब तक हम और चीज़ें नहीं ला सकते और चीज़ें नहीं सीख सकते। तो हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है। तो जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हो, पहले तो अपने सरेंडर कर दो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं नया हूँ इस चीज़ में, और फिर एक नई तरीके से उस चीज़ को सीखने की कोशिश करो। जब आप दूसरे नॉलेज को, दूसरे चीज़ों को, आपको जो पहले से आती है, अगर उसको फोर्सफुली इस चीज़ में घुसाओगे तो एंड में आप उस चीज़ से हार मान जाओगे और गिव अप कर दोगे। फोर्थ की है इंटेंशनलिटी। बहुत सारे स्टडीज में पाया गया जितने भी एथलीट्स ने रिकॉर्ड तोड़ा था, उन्होंने पहले से इस चीज़ को विजुअलाइज कर लिया था कि वो जीत रहे हैं। वैसे ही अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, अगर आप उसको बजाते हुए अपने दिमाग में पहले से इमेजिन करते हो, लगातार विजुअलाइज करते हो, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को जल्दी से जल्दी सीख सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इन योर एनीथिंग। अगर आप कोई चीज़ को, स्किल को सीख रहे हो, तो आपको एक इंटेंशन रखना होगा उस चीज़ को सीखने के लिए। आपको विजुअलाइज करना होगा कि मैं इस चीज़ में आगे बढ़ रहा हूँ। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जब चीज़ों को विजुअलाइज करते हो, कॉन्स्टेंटली विजुअलाइज करते हो, तो आप जब प्रैक्टिकली इस चीज़ को करते हो तो आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने इसको इतने बार किया है दिमाग में, और आपको हेल्प करता है, क्योंकि वो आपको एक तरह से हैबिट बना देता है लगातार करते करते थे। इसीलिए कितना ज़्यादा ही पावरफुल चीज़ है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। सो ट्रेन योर सेल्फ टू इमेजिन बिफोर यू एक्चुअली डूइंग दैट थिंग। ऑथर हम एक चीज़ बोलते हैं कि देर इज़ नो रूम फॉर होप व्हेन प्योर इंटेंशंस कम इनटू प्ले। सो आपको सिर्फ सोचते रहना नहीं है कि मैं काम कर लूँगा। अगर आप सिर्फ सोच ही रहे हो तो आप उस काम में बेहतर नहीं बन रहे हो। सोचने के साथ साथ आपको उस काम को भी प्रैक्टिकली और रियलिटी में इसको काम को करना पड़ेगा। तो जब तक आप काम नहीं करोगे, अपने डाउट को क्लियर नहीं करोगे, आप उसी चीज़ में फंस के रह जाओगे, और जो चीज़ आती है आप उतने में रह जाओगे और शायद आप ज़ीरो में पहुंच जाओगे। इसीलिए साथ साथ आपको जो विजुअलाइज करने के साथ साथ आपको चीज़ को प्रैक्टिकली में करना भी है। फिफ्थ एंड द लास्ट की इज द एज। हर व्यक्ति जिम क्यों जाता है? चाहे तो वो घर में भी मसल गेन कर सकता है, लेकिन जिम जाने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर जिम इंस्ट्रक्टर होता है। जिम इंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमेशा हमें पुश करता है। हम अगर अपने घर में ही प्रैक्टिस करेंगे या बॉडी बिल्डअप करेंगे तो वो बिल्डअप कभी नहीं होगी, क्योंकि हम नॉर्मल एक्सरसाइज में रुक जाएंगे। हम अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को जज करेंगे वहाँ पर कि नहीं, हम इतना करके अब थक गए, हम नहीं करेंगे। लेकिन जब हम जिम जाते हैं तो हमें इंस्ट्रक्टर हमेशा एक पुश मारने के लिए और कहता है, एक पुशअप लेने के लिए और कहता है। वो हमेशा हमें एज से एक स्टेप आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो हमेशा अगर हम कोई स्किल को सीख रहे हैं तो हमेशा हमें अपना एक लेवल को हमेशा अप करते चलना पड़ेगा। हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा पुश करना पड़ेगा कि हम कल से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हम धीरे धीरे, टाइमली, हम धीरे धीरे उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनना शुरू कर देंगे। हम एक चीज़ में अटक के नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और साथ में ही आपको रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है।
अगर आप कंटिन्यूसली चीज़ें सीख रहे हो, अगर आप रिलैक्स नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, आप उस चीज़ों से एक तरह से आप बोझ लगेगा वो सामान, और वो जो स्किल होगा, वो जो चीज़ सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपको बोझ की तरह लगेगा। इसीलिए हमेशा थोड़ा रिलैक्स करिए, मेडिटेट करिए, नेचर में जाइए, फैमिली से बात करिए, फ्रेंड से बात कीजिए, और साथ में ही थोड़ी अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। क्योंकि लाइफ इज़ जस्ट अबाउट अ गेम, इज़ जस्ट अ गेम, आपको खेलना है और आराम से लाइफ को एक तरह से ईजी लेकर भी चलना है साथ में। एट लास्ट मैं आपको पांचों की का एक रिकैप देता हूं। तो फर्स्ट की इज इंस्ट्रक्शन, सेकंड प्रैक्टिस, थर्ड सरेंडर, फोर्थ इंटेंशनैलिटी, एंड लास्ट फिफ्थ इज द एज। आई होप आप जब भी कोई भी स्किल सीखोगे तो आप ये पांचों की को ज़रूर यूज़ करोगे और शायद आपको इसके हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नया एपिसोड अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।